बच्चों। तो आज हम लोग इंग्लिश में मोमेंट्स में आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड जिनके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद हमारे इंडिया के फेमस राइटर्स में से एक हैं और ये स्टोरी उनकी द लॉस्ट चाइल्ड, ये स्टोरी वो हमारे इंडिया की, पूरे इंडिया की फेमस स्टोरीज में से एक है। बहुत ही फेमस ये स्टोरी है कि जिसमें जैसे चैप्टर का नाम ही है ना, इसमें भी द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक गुम हुआ बच्चा। द लॉस्ट चाइल्ड ये जो स्टोरी का नाम है, इसमें एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है जिसका उसके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, या समझो वो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचता है, वो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। हम लोग इस चैप्टर के बारे में शुरू करें ना, तो सीन ऐसा है इसमें कि ये जो है वो स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग सीज़न है और इसमें एक बहुत ही सुंदर गांव में मेला लगा हुआ है, एक फेयर लगा हुआ है। हर कोई जो है वो उस मेले की तरफ जा रहा है। रास्ते पर पूरी भीड़ जमी हुई है उस मेले की तरफ जाते हुए, गांव से बाहर मेले की तरफ जाते हुए। कोई पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, कोई जो है वो बुलक कार्ट में जा रहे हैं, बैलगाड़ी में कोई जा रहे हैं, कोई कोई अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो कोई कैसे जा, कोई अपने दोस्तों के साथ, तो कोई कैसे, हर कोई मेले की तरफ जा रहे हैं। और आज आज ये चाइल्ड भी, ये छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है। बहुत खुशी से जो है वो ये जा रहा है। उसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज वो मेले में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। आज वो मेले में जा रहा है। आप ही इमेजिन करो ना कि छोटे बच्चे को जब मेले में जाने को मिले तो वो कितना खुश होगा। तो आज वो भी उतना ही खुश है, उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने पेरेंट्स के साथ जब वो जा रहा है ना, तो जाते जाते जैसे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, वो आगे पीछे दौड़ता जाता था, आगे पीछे दौड़ता रहता कि पेरेंट्स धीरे धीरे चलते तो वो जो है वो तो तेज़ी से आगे दौड़ जाता। फिर वहाँ पर जो है वो रुक जाता थोड़ी देर के लिए, फिर उसके पेरेंट्स आते, फिर वो जो है वो खुशी से आगे दौड़ जाता। ऐसे मस्ती में वो रास्ते में जा रहा था। वो थोड़ा सा यहाँ आ जाता तो उसके पेरेंट्स भी जो है वो रोक लेते कि भाई बेटा रुको यहीं पर ही। फिर अपने पेरेंट्स के साथ वो चलता। रास्ते में जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक खिलौने की दुकान है, एक टॉय शॉप वहाँ पर आई कि जिसमें जिसमें वो बच्चा जो है वो उस टॉय शॉप को देख रहा था। उसे खिलौना खरीदने की बहुत इच्छा थी। उसने अपने पेरेंट्स को भी कहा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि शायद उसके पेरेंट्स जो है वो ये खिलौना नहीं खरीद पाते। तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया और उस बच्चे का ध्यान दूसरी जगह पर कर दिया। उसको कहा कि भाई बाहर देखो, स्प्रिंग सीज़न है, ये बसंत की जो है वो ऋतु है, बसंत ऋतु कहते हैं ना जिसे, स्प्रिंग सीज़न है, कि भाई देखो बाहर जो है वो खेत कितनी अच्छी तरह से सजे हुए हैं, वो उसकी तरफ देखो। बच्चे का ध्यान उस खिलौने से उन पेरेंट्स ने हटा दिया और वो तो छोटा बच्चा था ना, उसका भी जो है वो ध्यान दूसरी तरफ जल्दी से चला गया। उसने खेतों की तरफ देखा तो ये जो सीज़न थी ना, वहाँ पर जो है वो ये मस्टर्ड के फार्म थे। मस्टर्ड जो आते हैं ना, सरसों, जो सरसों के फूल आते हैं, मस्टर्ड फ्लावर आते हैं, तो ये वो मस्टर्ड के जो है वो पूरे खेत के, और ये टाइमिंग उसमें नए नए फ्लावर्स आने का टाइमिंग था। इसलिए वो मस्टर्ड, येलो कलर के जो मस्टर्ड के खेत होते हैं ना, वो दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे पूरे के पूरे गोल्ड से सजे हुए हो, सोने से सजे हुए हो। इतना सुंदर वो चमक रहे थे, इतने सुंदर, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे थे। ये बच्चा वो इतना सुंदर, वो नेचर का सीन देखकर बहुत खुश हो गया। वो वहाँ पर देख रहा था, उन फूलों को ध्यान से देख रहा था। कुछ जगह पर देखा तो वहाँ पर जो है वो ये बीज उन फूलों के ऊपर जो है वो उड़ रही थी, जैसे बीज आती है सब फूलों पे, उन फूलों के ऊपर वो बीज उड़ रही थी। इस बच्चे को इच्छा हुई कि भाई जो है मैं उस बीज को पकड़ूं, उड़ती हुई जैसे मक्खियाँ होती है भाई, उसे मैं पकड़ूं। और छोटा बच्चा है ना, उसे तो ऐसे ही इच्छा हुई, तो वो यहाँ वहाँ जो है वो खेतों में दौड़ने लगा। उसके पेरेंट्स रास्ते पर चल रहे थे और ये साइड में खेतों में जो है वो ये यहाँ वहाँ दौड़ने लगा उन बीज को पकड़ने के लिए। तो यहाँ वहाँ जा रहा था तो उसके मदर ने फिर से उसे आवाज़ देकर बुला लिया कि भाई चाइल्ड कम हियर, चलो यहाँ पर, भाई साथ में चलो। अपने पेरेंट्स के कहने पर वो खुशी खुशी फिर से उनके पास आ गया, रास्ते पर आ गया और वहाँ पर जो है वो आगे चलने लगा। रास्ते पर वो नेचर को देखने लगा।
एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी थोड़ी कोई पेरेंट्स कैसे होते हैं कि भाई वो एकदम सीधे चलेंगे, यहाँ वहाँ भले ही नज़र नहीं, यहाँ वहाँ जो है वो कोई तरह की मस्ती करते हुए नहीं, लेकिन छोटा बच्चा चुपचाप रास्ते पर चल सकता है। वो तो मस्ती करते हुए ही जाएगा ना, कभी इस चीज़ को पकड़ेगा, कभी वहाँ जाएगा, कभी ये देखेगा। और पूरे रास्ते में वो चाइल्ड यही करता रहा। उसने रास्ते में पहले खेतों में वो दौड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो छोटा सा तालाब जैसा आया, वहाँ पर डव्स थे, उन डव्स की आवाज़ उसने सुनी, तो वो कुछ देर तक वहीं रुक गया उन डव्स को देखने के लिए। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर जो है वो ये पेड़ों का एक झुंड था, कि जिसके जो है वो ये पेड़ पर से कुछ बहुत सुंदर सुंदर जो है वो फ्लावर्स नीचे गिरे हुए थे, पेड़ पर से गिरे हुए फ्लावर्स थे। वो फ्लावर जो है वो कुछ उठा लेता था। कहीं पर कोई बड़ा पेड़ होता ना, तो उस पेड़ के जो है वो ये गोल गोल घूमता रहता था। तो हर तरह से जो भी चीज़ आती ना, सब चीज़ में वो मस्ती करता रहता। उसके पेरेंट्स रास्ते पर सीधे सीधे चलते रहते हैं, और ये चाइल्ड जो है, ये बच्चा, वो साइड में कोई ना कोई मस्ती करने के लिए अपनी ही धुन में वो निकल जाता। और जैसे ही वो थोड़ा सा दूर जाता ना, तो उसके पेरेंट्स फिर से बुला लेते कि कम चाइल्ड, कि चलो भाई इस तरफ चलो, फिर से उसे बुला लेते हैं। और बार बार कहीं ना कहीं चला जाता, उसके पेरेंट्स फिर से उसे बुला लेते थे। तो इसी मस्ती में, इसी तरह से जो है वो चलते चलते आखिरकार वो मेले में पहुंचे। दूर से ही जब उस बच्चे ने देखा, तो उस मेले का जो है वो ये बड़ा सा गेट, दूर से ही उस मेले में अंदर हो मेरी गो राउंड आता है ना, बड़ा सा मेरी गो राउंड, वो झूला उसे दूर से ही दिखाई दिया। बड़ा सा गेट दिखाई दिया, कि जिस गेट के अंदर जो है वो ये सब लोग एंटर हो रहे हैं, सब लोग अंदर जा रहे हैं खुशी से। तो अब तो ये और ज़्यादा उछल गया, और ज़्यादा जो है वो खुश हो गया, कि अपने पेरेंट्स के साथ वो जल्दी जल्दी जो है वो बस उस मेले में जाना चाहता था। वहाँ पर मेले में पहुँचकर जैसे ही वो गया ना, तो वहाँ पर एंटर होते ही मेले में इतनी सारी दुकानें थी, इतनी सारी शॉप थी अलग अलग चीज़ों की। एंटर होते ही सबसे पहली शॉप उसे साइड में दिखी, तो वो थी एक स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान। एक मिठाई की दुकान उस बच्चे को दिखी। उसने उस मिठाई की दुकान पे जो उसका शॉपकीपर था, उसे जो है वो ये कहते हुए सुना कि भाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये कहते हुए सुना। उसकी मिठाई की दुकान, तो वो तो अलग अलग मिठाइयों से पूरी दुकान सजी हुई थी, अच्छी तरह से जो है वो ये भरी हुई थी। वो मिठाइयाँ देखकर ही पहले तो उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया था। इतनी सारी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ वहाँ पर थी। और उसमें जब वो शॉपकीपर जब बोल रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, तो इसमें से बर्फ़ी सुनकर तो जैसे उस बच्चे के कहते हैं ना कि भाई आँखें ही खुल गई, कि बर्फ़ी, ये तो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई है। उसने उसी वक्त पेरेंट्स को कहा, अपने फादर को कहा कि भाई आई वांट दैट बर्फ़ी, कि भाई मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, भाई मुझे भी वो बर्फ़ी खानी है। लेकिन उनके पेरेंट्स ने इसका ध्यान दिया नहीं, उनके पेरेंट्स ने ये ध्यान नहीं दिया, और इग्नोर करके आगे उनको जो है वो ले गए, उस बच्चे को आगे ले गए। इसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है, शायद उसके पेरेंट्स जो है वो इतना खर्चा नहीं करना चाहते थे, कि अपने बच्चे की हर इच्छा शायद वो उसके पेरेंट्स नहीं पूरा कर सकते थे। इसलिए जब बच्चे ने बर्फ़ी के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया, पेरेंट्स ने जो है वो इग्नोर कर दिया, आगे चले गए। अब जब वो मेले में थोड़ा आगे बढ़े, तो वहाँ पर दूसरा एक फ्लावर बेचने वाला, फूल बेचने वाला जो है वो वहाँ पर था, जिसमें फूल बेचने वाला जो है वो वहाँ चिल्ला रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, कि गुलमोहर की माला भाई ले लो, गुलमोहर जो फूल आते हैं भाई उसकी माला ले लो। वो छोटा बच्चा जब उसके पास गया ना, तो फूलों से भरी हुई पूरी टोकरी देखी। जो वो फूल बेचने वाला था, तो उसकी टोकरी इमेजिन करो कि उसकी टोकरी कैसी होगी, कितने सुंदर सुंदर फूल से जो है वो पूरी टोकरी सजी हुई होगी, इतने सुंदर कलरफुल फ्लावर्स थे। ये देखकर वो बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने फिर से जो है वो इच्छा की कि मैं मुझे भी एक गार्लैंड चाहिए, मुझे भी एक माला चाहिए इसमें से। लेकिन उसने जब ऐसी इच्छा की ना, तो उसे पता ही था कि भाई वो अगर पेरेंट्स को कहेगा भी ना, तो उसके माता पिता उसके लिए भी मना ही कर देंगे। तो इसलिए उसने मन में ही वो बात रखी और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने इस बार अपने माता पिता को कहा भी नहीं, क्योंकि पता था कि उसके माता पिता जो है वो मना ही कर देंगे। तो वो चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे गया वो, तो अब उसने एक बलून वाले को देखा। थोड़ा आगे जाकर एक बलून बेचने वाला, एक गुब्बारे बेचने वाला वहाँ पर देखा।
इमेजिन करो वो बलून बेचने वाला, उसके हाथ में जो है वो बड़ा सा एक रॉड था, एक बड़ी सी डंडी थी जिसके ऊपर सब बलून जो है वो उसने लटकाए हुए थे, अलग अलग कलर के जो है वो बलून, कि जिसमें कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई ब्लू, कोई जो है वो ये अलग अलग मिक्स कलर का, तो हर तरह के रंग बिरंगी बलून वहाँ पर थे। उसने उस बलून को देखकर भी वो बच्चा खुश हुआ, उसे फिर से मन में इच्छा हुई कि मैं उसे एक बलून चाहिए। लेकिन इस बार भी उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं कहा। उसने जो है वो ये पता था, उसे पता था कि वो अपने पेरेंट्स को अगर कहेगा ना तो उसके पेरेंट्स मना ही कर देंगे, इसलिए वो फिर से चुपचाप आगे बढ़ गया। मन ही मन उसे जो है वो कुछ थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मन में वो सोच रहा था कि अगर जो है वो पेरेंट्स को कुछ लेकर ही नहीं देना है तो मुझे मेले में लेकर क्यों आए फिर। सही बात ना, अगर कुछ लेके ही नहीं दे रहे हैं मम्मी पापा तो मुझे यहाँ क्यों लेके आए। होता है ना, छोटे बच्चे तो सोचेंगे ना कि भाई मैं मेले में जा रहा हूँ, मैं ये खरीदूंगा, ये खाऊंगा, वो करूँगा, और जब पेरेंट्स वहाँ पे मना कर देते हो तो कैसी सिचुएशन हो। तो उस बच्चे को भी ऐसे ही लग रहा था कि भाई कुछ खिलाना पिलाना नहीं था, कुछ लेकर नहीं देना था, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए फिर। उसके पेरेंट्स बार बार उसे मना कर देते और जो है वो आगे बढ़ा देते कि भाई चलो हमारे साथ आगे चलो। फिर चुपचाप वो थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा जो है वो उदास होकर वो आगे बढ़ गया। फिर वहाँ पर थोड़ा आगे गया तो उसने जो है वो एक सपेरे को देखा। सपेरा, एक स्नेक चार्मर कहते हैं ना, स्नेक चार्मर, जो सांप का खेल दिखाने वाला, उसे देखा। उसने देखा कि भाई उसके पास जो है वो एक छोटी सी टोकरी थी, उसमें जो है वो ये सांप था, और वो जो स्नेक चार्मर था ना, वो स्नेक चार्मर बांसुरी बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था वहाँ पर, कि उसके फ्लूट बजाने से वो सांप यहाँ वहाँ जा रहा था, अलग अलग खेल दिखा रहा था, उस स्नेक चार्मर के वो सांप पास में जा रहा था, ये सब हो रहा था। तो उस स्नेक चार्मर के आसपास काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। उस बच्चे को फिर से इच्छा हुई कि वो थोड़ी देर वहाँ पर रुके, उस स्नेक चार्मर की फ्लूट सुने, वो म्यूज़िक सुने, उस स्नेक को देखे। तो उसे बहुत इच्छा हुई। उसने फिर से अपने पेरेंट्स को कहा, इस बार तो कहा उसने कि भाई यहाँ पर तो वो थोड़ी देर रुक सकता है। उसने कहा कि भाई उसे यहाँ पर रुकना है और ये म्यूज़िक सुनना है, स्नेक को देखना है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने इस चीज़ के लिए भी मना कर दी और वो चुपचाप आगे बढ़ गया। फिर से उदास होकर फिर से वो चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ और थोड़ा उसे गुस्सा आया, लेकिन वो आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे गया तो फाइनली उसने एक झूला देखा। एक झूला उसने वहाँ पर देखा कि जिसमें सब लोग, छोटे बड़े, मेल फीमेल, चिल्ड्रंस, हर कोई जो है वो उस झूले में वहाँ पर घूम रहे थे, वहाँ पर जो वो मज़ा कर रहे थे। उसने उस बच्चे को फिर से बहुत इच्छा हुई और इस बार तो उसने अपने पेरेंट्स को जैसे स्ट्रिक्टली या थोड़ा गुस्से में, थोड़ा चिल्ला कर जैसे कहते हैं ना, उसने जो है वो अपने पेरेंट्स को फिर से थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कहा कि भाई मुझे इस राउंड अबाउट में, मीन्स इस झूले में, जो राउंड घूमने वाला जो है वो ये झूला, कि उस राउंड अबाउट में मुझे घूमना है, भाई मुझे भी इस झूले में झूला खाना है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो इस बार जवाब ही नहीं दिया, हाँ ना भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया उसने। उसके पेरेंट्स जो है वो ये चुपचाप वहीं पर ही खड़े रहे। उसके बच्चे को जो है वो ये क्या कहते हैं, उसने थोड़ा गुस्से में भी कहा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसका बच्चा जो है वो झूले को देखते हुए वहीं पर ही खड़ा रहा। उसके पेरेंट्स शायद थोड़े पीछे थे कि वो उसका बच्चा जो है वो झूले को देखता रहा। उसे जो है वो ये इच्छा हुई कि उसे झूले में बैठना ही है। भले उसके पेरेंट्स ने जवाब नहीं दिया ना, तो फिर भी वो वहीं पर ही खड़ा रहा और उसने फिर से कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को फिर से कहूँगा। मन में सोचा फिर से मैं स्ट्रिक्टली कहूँगा मुझे आज तो झूले में बैठना ही है। तो उसने फिर से झूले की तरफ देखते हुए ही उसने जो है वो चिल्लाया कि भाई मुझे भी इस झूले में बैठना है। लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं, कोई भी आंसर नहीं। तो उसने गुस्से में पीछे मुड़ कर देखा कि भाई मम्मी पापा जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे लेके क्यों आए फिर। कि अगर मुझे कुछ खिलाना नहीं था, झूले में नहीं बैठाना था, तो यहाँ क्यों लेके आए। उसे गुस्सा आ रहा था ना, और अब तो जवाब भी नहीं दे रहे हैं कुछ पेरेंट्स। तो उसने गुस्से में झूले से हटकर पीछे मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स पीछे नहीं खड़े थे। बच्चा जो है वो झूला देखने के लिए थोड़ा आगे चला गया था,
कि उसे लगा कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ साथ पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन अब उसके पेरेंट्स जो है वो ये पीछे नहीं थे। उसका चेहरा अब उदास हो गया। अब उसे झूले की परवाह नहीं थी। उसका चेहरा एकदम से उदास हो गया। वो यहाँ वहाँ जल्दी से जो है वो नज़र घुमाने लगा। आते जाते जो लोग थे सबका फेस देखने लगा कि उसके पेरेंट्स अचानक कहाँ चले गए। वो जो है वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगा, लेकिन कहीं नहीं मिले। वो बच्चा आखिर गुम हो गया था। चैप्टर का नाम है ना द लॉस्ट चाइल्ड। वो बच्चा लॉस्ट हो गया था, मतलब गुम हो गया था। उसके पेरेंट्स से वो अलग हो गया था। जैसे ही उसे रियलाइज़ हुआ ना कि उसके पेरेंट्स कहीं नहीं है, तो वो जो है वो ज़ोर से वहीं पर ही खड़े रहकर रोने लगा और चिल्लाने लगा, भाई मदर फादर। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकलने लगे और रोता हुआ वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। मेले में हर जगह पर वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगा। सबके जो है वो ये फेस देखता रहा कि भाई उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ वहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए। वो लोगों को देखता था मेले में कि हर कोई तो अपने हिसाब से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दौड़ते दौड़ते उसका ध्यान गया कि पास में ही एक मंदिर है। पास में ही एक मंदिर है, उस मंदिर में बहुत भीड़ थी। उस बच्चे को लगा कि कहीं भाई मेरे पेरेंट्स जो है वो उस मंदिर में तो नहीं चले गए, तो वो दौड़ता हुआ जो है वो वहाँ पर गया। बच्चों, वो छोटा सा बच्चा जो है वो उस भीड़ में, मेले की भीड़ आप इमेजिन कर सकते हो, उस भीड़ में जो है वो सबको हटाते हुए, यहाँ वहाँ करते हुए, उनके बीचों में से, पैरों के बीच बीच में से निकलते हुए वो वहाँ पहुँचा मंदिर में। लेकिन जैसे जो है वो मंदिर में पहुँचा ना, तो वहाँ पर पहले जो है वो सब चप्पल देखने लगा कि उसके पेरेंट्स की चप्पल शायद वो पहचानता होगा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं मिला। वो मंदिर में भी यहाँ वहाँ देखने लगा, अंदर भी उसने सब देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं। लोग जाते जाते जो है वो उन लोगों का धक्का उसे लग जाता था, उसे झटका लग जाता था, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स तो कहीं नहीं दिए। जैसे वो बच्चा जो है वो हार गया। वो बच्चा एकदम उदास हो गया, एकदम रोने जैसी हालत हो गई उसे, और चुपचाप उस मंदिर के पास में ही उसकी सीढ़ियों पर ही बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। मदर फादर वो चिल्लाने लगा कि कहाँ गए, पता नहीं कहाँ जो है वो उसके पेरेंट्स चले गए। जब वो रो रहा था ना, तो शायद और किसी का ध्यान न गया हो, लेकिन एक दूसरे के व्यक्ति का, एक दूसरे इंसान का ध्यान जो है वो उस बच्चे के ऊपर गया। एक दूसरा अनजाना इंसान उस बच्चे के पास आया। उसे रोता हुआ देखकर उसे जो है वो अपनी गोदी में उठा लिया, है ना। उसे जो है वो चुप करवाया। उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा रो ही जा रहा था। उसे जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ वो रटे जा रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह मुझे अपने जो है वो माता पिता चाहिए। उसे और कुछ भी जो है वो नहीं समझ में आ रहा था। वो बस एक ही चीज़ चिल्लाते जा रहा था। उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। उस अनजाने इंसान ने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, उनके नाम क्या हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उस बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो सिर्फ एक ही बात रटे जा रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उस इंसान ने शायद सोचा कि पहले इस बच्चे को जो है वो थोड़ा शांत करवाए कि ये अपने पेरेंट्स से शायद अलग हो गया है इस मेले में, तो पहले इसे थोड़ा शांत करवाएं और उसके बाद जो है वो फिर इसे बात करेंगे। तो इसके लिए उस बच्चे को खुश करने के लिए, चुप करवाने के लिए, वो वहाँ पर वो अनजाना इंसान उस बच्चे को मेले में अलग अलग जगह ले गया। ये समझो शायद उसी जगह पर जहाँ जहाँ पर वो बच्चा पहले हो चुका था। वो अनजाना इंसान सबसे पहले उस बच्चे को उस झूले के पास ले गया, हाँ, जहाँ पे वो गुम हुआ था, तो उस झूले के पास ले गया। उसने उस इंसान को थोड़ी पता था ये यहाँ गुम हुआ है, लेकिन उसने उस बच्चे को पूछा कि भाई तुम झूले में बैठना चाहते हो। सोचो, वो बच्चा तो बहुत डेस्परेटली चाहता था कि उसे झूले में बैठना है, लेकिन अब उसने बिल्कुल मना कर दिया। अब उसे झूले में बैठने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो एक ही बात रटे जा रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसे झूले में बैठने की अब इच्छा नहीं थी कि जहाँ वो पहले अपने पेरेंट्स को चिल्ला भी रहा था कि भाई मुझे झूले में बैठना है, लेकिन अब उसे सामने से वो अनजाना इंसान कह रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं बैठ रहा। थोड़ा आगे गया तो उसके बाद वो अनजाना इंसान उसे वहाँ पर जो है उस स्नेक चार्मर के पास ले गया, उस सांप का खेल दिखाने के लिए। लेकिन अब उसे देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी वहाँ पर।
थोड़ी देर बाद वो उसे एक हॉर्स राइडिंग के लिए, घोड़े की सवारी के लिए भी बिठाने के लिए कहा उस इंसान ने। लेकिन अब भी उस बच्चे को इच्छा ही नहीं थी। वो कोई चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल रहा था, न कुछ जवाब दे रहा था, बस रोए जा रहा था और एक ही चीज़ बोले जा रहा था वो बच्चा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसे कुछ भी और समझ में नहीं आ रहा था। वो अनजाना इंसान फिर से उसे आगे जाकर उस बलून वाले के पास लेके गया, उस गुब्बारे वाले के पास। उसने उसने उस इंसान ने उस बच्चे को कहा कि भाई तुम्हें वो कलरफुल बलून चाहिए, लेकिन कहाँ पर? उसे जो है ये चीज़ की अब कहाँ इच्छा थी। ये सब वही चीज़ें थी कि जिसके लिए वो पहले गुस्सा हो रहा था, उदास हो रहा था कि भाई मुझे पेरेंट्स ये सब चीज़ें नहीं लेके दे रहे। और अब जो है वो अनजाना इंसान उसे ये सभी चीज़ें लेके दे रहा है, लेकिन वो अब बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा। उसने गुब्बारे वाले के पास जाकर भी उस इंसान ने कहा कि इस कलरफुल गुब्बारे को जो है वो देखो, भाई ये कोई गुब्बारा चाहिए वो ले लो। लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसने बिल्कुल मना कर दिया। वो रोता ही रहा, उस जो है वो रोता रहा और अपने अपने मदर फादर के लिए बोलता रहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर वही पर्सन, वही अनजाना इंसान उसे जो है वो उस फूल वाले के पास लेके गया, है ना, फ्लावर शॉप पे उस फूल वाले के पास लेकर गया कि जिसकी टोकरी में एकदम रंग बिरंगी सब फूल पड़े हुए थे। वो इंसान उसे कह रहा था कि भाई तुम्हें इस फूलों की गार्लैंड, इसकी ये माला चाहिए, भाई तुम ये माला ले लो। लेकिन बच्चे ने जो है वो बिल्कुल मुंह फेर लिया, उसे कुछ भी नहीं चाहिए था ये। वो तो वही बात रटे जा रहा था ना कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और आखिर में वो इंसान जो है उसे उस मिठाई वाले के पास भी लेके गया, उस मिठाई वाले के पास भी लेके गया कि जहाँ पर वो सबसे पहले उस मिठाई खाने के लिए रुका था, उसकी इच्छा थी वहाँ पर। उसने उस मिठाई वाले के पास उस स्वीट शॉप पे ले जाकर उस पर्सन ने जो है वो उस चाइल्ड से, उस बच्चे से पूछा कि भाई क्या तुम्हें बर्फ़ी चाहिए, तुम बर्फ़ी खाओगे, मिठाई खाओगे? देखो वही मिठाई का उस इंसान ने नाम लिया जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसे बर्फ़ी खाने के लिए ही उसने सामने से कहा, लेकिन अब उस बच्चे ने बिल्कुल मुंह फेर लिया। उसने जो है वो बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे ये बर्फ़ी नहीं खानी है। वो तो एक ही बात पे फिर से रोने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बराबर ना? देखो ये स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है, स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है। अब स्टोरी में चैप्टर में आगे नहीं है कुछ कि द लॉस्ट चाइल्ड, वो बच्चा जो है वो वहीं रोता रहा और वहीं पर एक ही चीज़ वो रटता रहा कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वो एक ही चीज़ जो वो रटता रहा। स्टोरी तो यही कंप्लीट होती है। ये जो स्टोरी, ऐसी कुछ स्टोरीज होती है ना, जैसे मुल्क राज आनंद की लिखी हुई स्टोरी थी, इसे जो है वो हाफ एंडेड स्टोरी कहते हैं। हाफ एंडेड मतलब पूरा एंड नहीं है, इसमें कुछ जो है वो आगे स्टोरी में मेंशन नहीं है कि भाई उस बच्चे को जो है वहाँ पर उसके पेरेंट्स मिले कि नहीं मिले, उसके पेरेंट्स क्यों उसे छोड़कर चले गए थे, कि सच में वो बच्चा गुम हो गया था, क्या था रीज़न, कुछ भी जो है वो मेंशन नहीं। ये एक समझो ऐसी स्टोरी कि जिसमें इनडायरेक्टली हमें सिर्फ एक ही चीज़ का मोरल देना चाहते थे। कोई फिक्स एंड नहीं है इसका, लेकिन एक चीज़ का मोरल देना चाहते थे कि कितनी बार जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर अनचाही बातों के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे, उनके बच्चे को कोई भी तरह की मुश्किल ना हो, वो उदास न रहे। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, लेकिन उनकी भी तो कुछ लिमिटेशंस है ना। वो दुनिया की सब चीज़ें अपने बच्चों के सामने नहीं ला सकते। इसीलिए इसीलिए जब जो है वो बच्चे कोई चीज़ की जिद करते हैं या कोई डिमांड करते हैं ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, तब पेरेंट्स जो है वो शायद वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो बच्चे को मना कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करते वक्त ध्यान देना बेटा, ये इग्नोर करते वक्त बच्चे जितना उदास हो जाता है ना, बच्चों के मन में आता है कि भाई पेरेंट्स तो मुझे कुछ लेके ही नहीं दे रहे। बच्चे जितना उदास हो जाते हैं ना, शायद उससे ज़्यादा उदास पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा उदास होते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। कि वो पेरेंट्स से ज़्यादा उदास होते हैं, बच्चे नहीं।
तो और बच्चों के मन में क्या आ जाता है कि हमारे पेरेंट्स तो बुरे हैं, कि पेरेंट्स तो ख़राब हैं, कि वो हमें कुछ चीज़ नहीं लेके दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमेशा सिर्फ अपनी ही बातें करते हैं। लेकिन सोचो तो सही, उनकी भी तो कुछ मजबूरी है या उनकी भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो इनकी वजह से पेरेंट्स सब चीज़ें नहीं कर पाते। ठीक है ना। समझदार जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वैसे बच्चों को भी समझदार होना ज़रूरी है। क्योंकि इस स्टोरी में जो सेकंड पार्ट है ना, बच्चा जैसे पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर गुस्से हो रहा था कि अगर कुछ लेके ही नहीं देना है तो मेले में क्यों लेके आए। वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पेरेंट्स तो बुरे हैं, कि हमेशा मुझे लालची कहते हैं, मुझे बुरा कहते हैं, है ना भाई, मुझे कुछ तो लेके देते नहीं है और फिर जो उल्टा मुझे ही कह रहे हैं। लेकिन ये तब कि जब उसे पता था कि उसके पेरेंट्स जो वो कुछ भी नहीं लेके दे रहे। जब सेकेंड सिचुएशन में उसके पेरेंट्स से वो अलग हो गया, वो बच्चा गुम हो गया, अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तब तब अगर सब चीज़ें भी उसे मिल जाए ना तो भी उसके कोई काम की नहीं है। क्योंकि उन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था उसके लिए, तो उसके पेरेंट्स थे। पेरेंट्स के चले जाने के पास अब उसे सब मिल रहा था उस बच्चे को। स्टोरी में यही बता रहे थे ना कि पेरेंट्स के चले जाने के बाद अब उस बच्चे को सब कुछ मिल रहा था। अब वही गुब्बारे, वही मिठाइयाँ, वही फूल, वही झूले, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अब उस झूले, उस मिठाइयाँ, उस गुब्बारे, उस फूल, उनकी कीमत थी कुछ। उससे ज़्यादा कीमती क्या था, तो उसके ज़्यादा कीमती उसके पेरेंट्स थे। कि पेरेंट्स नहीं थे तो उसके सामने उन चीज़ों की क्या वैल्यू या क्या डिमांड फिर। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अभी अपने पेरेंट्स चाहिए थे ना। तो जब पहले उसके पेरेंट्स उसके पास में थे तो तब वो कदर कर नहीं रहा था। अब जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो अब उसे और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स की ही कदर हो रही थी कि वही चाहिए। आप भी सोचो, ये इनडायरेक्टली इसमें यही मोरल दिया हुआ है कि आप भी यही सोचो कि जब पेरेंट्स साथ में होते हैं ना तब ऑलमोस्ट उनकी वैल्यू नहीं की जाती, मानते ही नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड हम लोग उसे ले लेते हैं कि हाँ भाई पेरेंट्स है ना वही सब संभालेंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान दो, बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा कीमती वो पेरेंट्स हैं। कि अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो उनके सामने फिर दुनिया की सभी चीज़ें, हमारे मनपसंद की सब चीज़ें मिल जाए ना तो भी वो पेरेंट्स की जगह नहीं भर पाएगी, पेरेंट्स की कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती वो पेरेंट्स हैं, है ना। इनडायरेक्टली इस स्टोरी का यही मोरल दिया हुआ है ना, बरोबर। ध्यान रखना है इस बात का। तो अब जैसे आज हमने इंग्लिश में ये जैसे चैप्टर देखा, ऐसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।